नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था और आज ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो फ्राइडे को हमारा जो इंडेक्स है बीएसई सेंसेक्स तो फ्लैट बंद हुआ था। सेंसेक्स 20 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 74,248 से बंद हुआ, जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 1 पॉइंट की रही और ये 22,514 के आसपास बंद हुआ है। जबकि बात करूँ ब्रॉडर मार्केट की, तो यहाँ पे दोनों इंडाइसेस ने यानी कि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस ने फ्रंटलाइन इंडेक्स को जो है आउट परफॉर्म किया है। और जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स जो है 0.6% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स ने बढ़त करीब 0.8% की रही। बात करते हैं गेनर्स लूजर्स की, तो जो टॉप गेनर है निफ्टी में वो है कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक। और गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैं ग्रासिम, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, सिप्ला और बीपीसीएल। बात करते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, तो यहाँ पे बीएसई रियलिटी 1.5% ऊपर बंद हुआ। ये टॉप गेनर था हमारे पूरे इंडाइसेस के अंदर। उसके बाद बीएसई फाइनेंशियल सर्विसेज, बीएसई सर्विसेज, बीएसई एफएमसीजी, इन सभी में आधे परसेंट से लगभग 1% का बढ़त देखी गई, जो कि जबकि सबसे ज़्यादा गिरने वाला जो इंडेक्स था वो था आईटी, जो करीब आधे परसेंट गिरावट के साथ बंद हुआ है। बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की, तो मार्केट ब्रेथ काफ़ी फेवरेबल था, जहाँ पे 2,394 कंपनियाँ एडवांसेस में रजिस्टर की गई, वहीं पे 1,460 कंपनियाँ जो है वो डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:2 का था और एक काफ़ी फेवरेबल था पूरे मार्केट के लिए। बात करते हैं ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने नया हाई बनाया हुआ है मार्केट में, तो 52 वीक अगर मैं बात करूँ हाई की, तो यहाँ पे 108 ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने नया 52 हाई बनाया हुआ, जैसे एबीबी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैनरा बैंक, फोर्स मोटर, हिंदुस्तान कॉपर और कोचिन शिपयार्ड। बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो की, तो यहाँ पे एफआईआई ने 1,660 करोड़ रुपए की बाइंग की है, जबकि डीआई ने करीब 3,370 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। बात करते हैं आज के ग्लोबल क्यूज की, तो फ्राइडे के दिन जो है यूएस मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुआ है। इसके बावजूद इसके कि जो उनका जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है, यानी कि जो नौकरियां क्रिएट हुई यूएस के अंदर, वो काफ़ी बढ़िया थे। 3,03,000 नई नौकरियां जो है वहाँ क्रिएट हुई हैं नॉन फार्म सेक्टर के अंदर, जबकि उम्मीद थी कि 2 लाख ही केवल क्रिएट होगा। तो स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा के बावजूद हमने देखा कि फ्राइडे के सेशन में जो है यूएस के बाजार लगभग 0.8% से 1.24% के बीच में जो है पॉजिटिव बंद हुए हैं। और एक राहत की बात ये रही है कि जो उनका वेज इन्फ्लेशन है मार्च महीने का, वो 0.3% या थोड़ा सा मतलब बेहतर है वहाँ पे। उम्मीद से जो है जो मार्केट उम्मीद करता है उसके आसपास ही है, तो थोड़ा सा वो सपोर्टिव था। और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 4% के आसपास जो है वो बना हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज जो है दोस्तों एशियन मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा सपोर्टिव लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हम एक पॉजिटिव शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वो कंपनियां जो आज फोकस में रहेंगी अपने न्यूज़ के बल पे। तो पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो यहाँ बजाज फाइनेंस को जो है सितंबर 2025 तक अपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को जो है लिस्ट करनी होगी, जो कि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगा। तो ये आज स्टॉक फोकस में रहेगा। ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है बजाज फाइनेंस के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कहा है कि उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया QIP के जरिए रेज कर लिया है 485 रुपये पर शेयर पे, और ये जो है ये जो प्राइस है करीब 4.9% यानी 5% डिस्काउंट पे है। जो उन्होंने 510 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा था उससे 5% जो है डिस्काउंट पर उन्होंने रेज किया हुआ है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि यहाँ पे कंपनी करीब 2,075 करोड़ रुपये रेज करेगी और यहाँ पे कंपनी प्रेफरेंशियल इशू करने वाली है, और ये करीब 139 या 140 करोड़ शेयर जो है 14 रुपये 87 पैसे पे जो है वो इशू किया जाएगा। ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। टाटा पावर ने कहा है कि उन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन के साथ में। तो यहाँ पे कंपनी जो है आगे चल करके जो है कंपनी एक पावर जो है बिल्ट ऑन ट्रांसफर के जरिए बनाएगी, और ये 400 kV का एक GIS सब स्टेशन भी होगा। तो ये थोड़ा सा उनके लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अदानी बिल्बर ने कहा है कि जो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब डबल डिजिट जो है वो उम्मीद कर रहे हैं, ये कि 4th क्वार्टर में उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए जो है पॉजिटिव है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने प्रोविजनल नंबर दिए हैं चौथे तिमाही के लिए। तो कंपनी ने कहा है कि यहाँ पे 7% का
ग्रोथ देखा गया उनके डिपॉजिट के अंदर, जबकि एडवांसेस में ग्रोथ करीब 11.5% का है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। टाइटन ने अपने चौथे क्वार्टर के प्रोविजनल बिजनेस नंबर दिए हैं। कंपनी कह रही है कि फोर्थ क्वार्टर में उनका सेल्स करीब 17% जो है बढ़ा हुआ है। ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की बढ़त देखने को मिली है, वॉचेस वगैरह में 6%, आई केयर में 1%। तो ओवरऑल नंबर जो है ये ठीक है टाइटन के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। यूनियन बैंक ने भी अपने प्रोविजनल नंबर डिक्लेयर किए हैं। कंपनी ने कहा है कि उनके डिपॉजिट में लगभग 9.5% की बढ़त देखने को मिली है, और जबकि उनका जो टोटल बिजनेस है उसमें ग्रोथ करीब 10.5% की रही है। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट यूनियन बैंक के लिए। इंडिया बुल रियल एस्टेट फोकस में सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि इनके बोर्ड ने 3,910 करोड़ रुपए का एक फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल मिला हुआ है ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। तो ये उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। नेस्ले इंडिया ने कहा है कि उन्होंने जो रॉयल्टी पेमेंट है पैरेंट कंपनी को वो बढ़ा दी है 0.15% से, और थोड़ा सा ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है नेस्ले के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने प्रोविजनल नंबर डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पर डिपॉजिट में ग्रोथ करीब 7.8% की रही है, जबकि जो डोमेस्टिक एडवांसेस है वहाँ पे ग्रोथ करीब 13% के आसपास देखने को मिला है। ग्लोबल एडवांसेस में ग्रोथ करीब 14.4% का दिखा गया है। तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने प्रोविजनल नंबर दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि जो उनका डिपॉजिट है वो करीब 11% बढ़ा है, जबकि उनका जो एडवांसेस है वो 14% बढ़ा है। तो नंबर बढ़िया हैं बैंक ऑफ इंडिया के लिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। जो प्रोविजनल फोर्थ क्वार्टर का नंबर होता है, डिपॉजिट में ग्रोथ करीब 27% का देखा गया है, जबकि एडवांसेस में ग्रोथ करीब जो है वो 31% का। ये नंबर काफ़ी बढ़िया हैं। अरबिंदो फार्मा ने कहा है कि उनका जो एक यूनिट है, जो उनका प्लांट है, उसमें 28 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में यूएस का जो इंस्पेक्शन हुआ था, और 3 ऑब्जर्वेशन के साथ में ये क्लोज हुआ है। तो ये न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव डेवलपमेंट है अरबिंदो फार्मा के लिए। गोदरेज कंज्यूमर ने कहा कि कंपनी उम्मीद कर रही है कि आगे चल कर के जो सेल्स ग्रोथ है वो मिड सिंगल डिजिट होने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है गोदरेज कंज्यूमर के लिए। डॉक्टर रेड्डी ने कहा है कि कंपनी ने बेयर के साथ में एक मार्केटिंग एग्रीमेंट साइन किया है, और यहाँ पे कंपनी जो है एक दवाई जो है मार्केट करेगी, जो कि जनरली हार्ट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये पॉजिटिव है डॉक्टर रेड्डी के लिए। महिंद्रा ईपीसी को एक 13 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। सो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। लैंडमार्क कार ने कहा कि उन्होंने एक सब्सिडरी जो है वो बनाई हुई है प्रीमियम कार के लिए। तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ग्रीव्स कॉटन ने कहा कि कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है तोशियो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में, और यहाँ पे वो लो स्पीड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है वो शायद बना सकते हैं आगे चल करके। तो उनके लिए पॉजिटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। यूनाइटेड ब्रेवरी ने कहा कि उनको 264 करोड़ रुपए का एक टैक्स डिमांड मिला हुआ है महाराष्ट्र जीएसटी से 2020 के लिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है उनके लिए। शैल्बी फोकस में हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक बैंकिंग फैसिलिटी जो 160 करोड़ रुपए की, उसको इंडसइंड बैंक से उन्होंने अवेल किया है। तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है उनके लिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया ने कहा कि उन्होंने एक जो उनका तेलंगाना में 8,500 स्क्वायर फीट का जो एक प्लांट था, वो उनका कमर्शियल प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां जो है वो फोकस में जो है वो रहने वाली हैं आज के सेशन में। बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील की। तो यहाँ पे कैमलिन फाइन साइंस में एनफीमा एनवी ने करीब 23 लाख शेयर जो है खरीदे हैं, जबकि आशीष सुभाष दांडेकर ने करीब 23 लाख शेयर बेचे हैं 97.99 पर शेयर पे। बल्क डील में यहाँ पे विजय डायग्नोस्टिक में कैंडर रबेको म्यूचुअल फंड ने करीब 6,92,000 शेयर जो है बेचे हैं 664 रुपये पर शेयर पे। और बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। तो यहाँ पे इंडियन मेटल एंड फेरोलॉय, सन टीवी नेटवर्क, इन 2 कंपनियों का आज एक्स डिविडेंड है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.